कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं झुक गई हूँ और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है। मेरे लिए मेरी फैमिली से आगे कुछ नहीं। मेरी एक वीडियो ने मुझे खून के आंसू रुलाए कि मैं जो कि इतनी कामयाब फैमिली लाइफ गुजार रही हूँ उसमें मैं कुछ बोल दूँ तो वो क्या हुआ होगा कि मैंने बोल दिया। और मैं तो ऐसा स्नब कर देती हूँ एक सेकंड में। अगर कोई मुझसे आकर हमदर्दी में कर वो बाजी देखें आप, मैं खबर खामोश, चलो अपना काम। आजकल नए आर्टिस्ट वो आ रहे हैं जो घर से हीरो हीरोइन बनकर निकले हैं और वो सेट पर बाकायदा हीरो हीरोइन हैं। और अगर कोई ऐसा समझे तो मैं उससे ज्यादा बात ही नहीं करती। किसी ने मुंह पे आके कहा है कि आप बड़ी मतलब चुड़ैल सास हैं। जब मैंने ये किया उसने इधर पप्पी की और वो चली गई। इस तरह की है मेरी चाहने वाली ऑडियंस। मुझे नहीं कुछ पप्पी करता। जवानी में सबसे बेवकूफाना हरकत मैंने क्या की? मुझे लगता है मैं जवानी में भी बूढ़ी थी। शुरू चाय भी किया गया कि अच्छा लाहौर से आई आर्टिस्ट, पहले बोलना तो सीख लें। मैं क्या इधर आओ, तानू उर्दू मैं सिखानी। तेरी भैन। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है सबा फैसल। इस हफ्ते आप देखेंगे एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। सालन ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं एक्सक्यूज मी विद अहमद अली भट्ट। आपको पता है कि वो एक कहावत होती है ना कि औरत जो होती है वो फाइन वाइन की तरह होती है, विद एज इट ओनली गेट्स बेटर। सो बेशक वी हैव अमेजिंग स्ट्रॉन्ग वुमेन इन आवर इंडस्ट्री. Some of them have defined and redefined themselves over the course of their career. आज भी हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनको हम लोग इनका तारुफ मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ, ये पाकिस्तान की सास हैं. शी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ पाकिस्तान, ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा ऑल्सो. कॉन्ट्रोवर्शियल भी हैं लेकिन व्हाट अमेजिंग करियर. अपने आप को हर दफ़ा इन्होंने रीडिफाइन किया है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो न्यूज़ हो, चाहे वो एक्टिंग हो या हुमायूं सईद की माँ बनना हो. हर चीज़ में अपने आप को रीडिफाइन किया. प्लीज वेलकम द वेरी टैलेंटेड एंड वेरी ब्यूटीफुल सबा फैसल. अस्सलाम वालेकुम जी. थैंक यू सो मच. इस कदर क्या कहना चाहिए, कंट्रोवर्शियल मेरा आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया. You are the सास ऑफ पाकिस्तान, तो मदर इन लॉ. लेकिन माँ भी तो हूँ ना. हाँ, साथ साथ माँ भी तो हूँ. मगर लोग आपको कहते हैं अच्छा नहीं देखिए है वे ते नेगेटिविटी जिवें स्क्रीन ते है ना उसी तरह है घर दे अंदर भी है. यू हैव यार इस पे मैंने बड़ा क्लियर करने की अब कोशिश की है. अब आपके शो में भी क्या क्लियर करूं? नहीं हो चुका वैसे. मगर मतलब वो मुझे पता है, मगर हाँ. लोग रियलिटी और फिक्शन को क्यों इतना मिला देते हैं हमारे यहाँ, और हम लोग बड़ा समझते हैं कि चाहिए अगर प्लेयर हिट हो गया ना तो रियल लाइफ में भी इनकी शादी होनी चाहिए. हाँ. और अगर ये रियल लाइफ में जिस तरह अभी मेरे याद है बशरापा का वो ड्रामा आया था, उफ द अमाउंट ऑफ हेट. लोग असल में कहते हैं ना क्या असल ही चाहिए होगी. तो कभी किसी ने मुंह पे आके कहा है कि आप बड़ी मतलब चुड़ैल सास हैं, कभी इस तरह का? अच्छा वैसे नहीं अहमद, मुझे तो इतनी मोहब्बत मिलती है, मुझे इतनी मोहब्बत मिलती है कि मैं ना बहुत बहुत ज्यादा हम्बल हो जाती हूँ. अच्छा. क्योंकि कभी किसी ने मुंह पर आकर मुझे कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोला जिससे एक आर्टिस्ट हर्ट हो. मुझे हमेशा अप्रिसिएशन मिली है, हमेशा मोहब्बत मिली है. यहाँ तक कि मैं मार्केट भी जाऊं और खवातीन आकर पहले तो ऐसे कंधा थपथपाती, अब मैं कहती हूँ यार ये क्या है. मुड़ के देखा और उसने हाथ आगे किया. अब हाथ इतनी गर्मजोशी से हाथ में लाया कि उसकी रिंग जो है ना बस मेरे हाथ में धस गई और मैंने तकलीफ से ये किया. जब मैंने ये किया उसने इधर पप्पी की और वो चली गई. इस तरह की है मेरी चाहने वाली ऑडियंस. ये अभी हुआ मेरे साथ और ये अक्सर होता है. मुझे नहीं कुछ पप्पी करता. मेरे भी दिल भर में मुझे लोगों ने इतनी कहा हाय तुसी मां तानू मार देता, हाय तुसी मारी गए. मैं कहा मैं तेरे सामने खलोता तो मतलब, बट आई हैड अ फेयर शेयर ऑफ वुमेन. मैंने मुझे याद है मैं झूठी किया था तो मुझे ना एक औरत ने मुंह पे आ गया था, कहने राना मुरीद नहीं होना चाहिए अड्डा. मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं कहा यार मतलब तो मगर हम लोग हैं जज्बाती. पता नहीं क्यों आप अपने हमारे काम को और हमारी जो एक पर्सनल लाइफ है, एक्चुअली जब से ये सोशल मीडिया आया है, जब से हम लोगों ने अपना आप बयान करना शुरू किया, तब से ये चीज़ें चल रही हैं. पहले मैं आर्टिस्ट देखती थी, मुझे नहीं याद, मुझे ज़ेबा आज तक बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उन्हें
रियल में कभी देखा ही नहीं। तो वो एक उनका वो जो ऑरा है, जो वो चेहरा रियल है, जो में पर्सनैलिटी डबल है खूबसूरत है ना, माशाल्लाह वो उनका आज तो। भी मेरे ज़हन में है। और हमारी क्या होनी है, हमने तो 2 मिनट में अभी भी वीडियो बना के तो अपलोड कर देनी है। हम्म, तो ये इन चीज़ों ने जहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस दी है, वहाँ बहुत ज़्यादा आर्टिस्टों को आम भी कर दिया है। और क्योंकि उन्होंने आम कर दिया है, और मेरा एक्चुअली इस तरह के जो शोज़ मैं तो बहुत करती हूँ। सिर्फ अहमद आपके शो में आने से पहले डर रही थी मैं। हाँ क्यों? हाँ, पता नहीं क्यों, कि मैं पता नहीं कोड़े क्या मारता हूँ, सवाल क्यों? करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन मैं हमेशा ऐसे शोज़ पर आकर सच्ची और खरी बात करती हूँ, वो करती हूँ जो मैं हूँ। क्योंकि अगर आपने शोज़ में आकर भी बनावट करनी है, ओहो ये और मैं नहीं कर सकती। मैं, आप जो सवाल पूछेंगे मैं उसका बिल्कुल वो जवाब दूँगी जो हकीकत में होगा। क्या बात, इसलिए लोग बहुत मोहब्बत बेफिक्र करते है। हैं। हमारे पास हमारा एक्सक्यूज मी राउंड होता है, उसमें आपने जितने हमने इस तरह के सवाल पूछने हैं हम पूछ लेंगे। बट लेट्स गो बैक, हार्डकोर पंजाबी, लाहौरी, यस, और यस, आई एम प्राउड ऑफ ग्रोइंग अप इन पंजाब। यस। और बड़ा आपका मैंने जितना देखा है कि आपके इंटरव्यूज वगैरह में, यू आर अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड, ओल्ड स्कूल, जो टिपिकल हमारी लाहौरी फैमिलीज होती हैं। हाउ वाज इट ग्रोइंग अप इन लाहौर? मतलब खुला डुला माहौल होता था, कंजर्वेटिव होता था कि बाहर शादी निकलना ये वो नहीं, पसंद? आपको पता है पहले तो कंजर्वेटिव ही होता था। और मेरे माशाल्लाह बड़े 3 भाई, फिर मैं, फिर मेरी 2 बहनें। लेकिन मेरे फादर बहुत ब्रॉड माइंडेड थे। मेरे फादर उस वक़्त भी ख़वातीन के बाहर निकल कर काम करने के बहुत हक़ में थे, बहुत इंडिपेंडेंट चाहते थे ख़वातीन को। वो बहुत लेकिन मेरे जो बड़े भाई थे, वो ऐसे थे, वो कहते थे चादर लेकर जाओ। हाँ। मैं जब स्कूल में थी और जब मैं कॉलेज में आई, तो एक दिन मुझ पर एक वो क्या कहना चाहिए पहाड़ टूटा। मैं घर आई तो मेरे भाई ने कहा कि मम्मी को कि कल से सबाना चादर लेकर जाएगी। अच्छा जी। हाँ, तो मम्मी ने कहा हाँ कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे कहा, मैंने तो रोना शुरू कर दिया। मैं कहा, क्यों? एक्चुअली मैं हैवी मुटियार सा हाँ, है, और एक हाइट और कद काठ और पर्सनैलिटी, आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं बहनों के और लिए। बहुत अच्छी बात है। मुझे बिल्कुल। बहुत, मेरे उस भाई ने जब मैं टीवी पर आई उन्होंने बहुत मुखालफत की। मैंने जब शायद उसकी वजह से मैं बहुत डर कर और बहुत मोहतात तरीके से मैंने इस इंडस्ट्री में कदम। अपना टाइम गुजारा। कदम तो रखा, लेकिन टाइम मैंने बहुत मुहतात आपके तरीके ख्याल से से शादी गुजारा। भी मेरे ख्याल अपने कजन से की थी। जी, तुसी बाहर ही नहीं गए? नहीं मैं बाहर ही नहीं गई। नेरे तेरी फाड़ ले ए के चल नहीं कजन ने जाने मुझे बाहर निकलने से पहले ही इंगेज कर लिया था। सर तो अच्छी बात ये है। बात थी, और बस ऐसे ही अच्छा, होते हैं भाई। जहाँ उस टाइम पे एक ही हमारे पास इदारा होता था पीटीवी, और उसके ऊपर सिर्फ नजर आ जाना पीछे वो ही बड़ी बात होती थी कि जी पीटीवी पे आया है, और लॉन्ग प्ले आता था और वो सारे को। मगर उस टाइम पे असल रॉक स्टार्स ये आपके जो आपके टेलीविजन के एक्टर्स थे और न्यूज़ कास्टर्स होते थे कि जी खबरनामे, चाय बनी हुई है, पूरे ख़ानदान ने बैठ के खबरनामा सुनना है। उस टाइम पे आपका मेन स्ट्रीम में खबरें आके पढ़ना, क्या अचीवमेंट क्या थी वो? मतलब एक्सीडेंटल हुआ था या डिड यू प्लान कि अच्छा मैंने पीटीवी तक पहुंचना है? नहीं, प्लान नहीं था। ये हुआ इस तरह मोहतात रहते हुए। पहले तो मैंने अनाउंसमेंट की, और अनाउंसमेंट्स में टाइम बहुत देना पड़ता था। आप जब टीवी स्टार्ट होगा उससे आपने 2 घंटे पहले घर से निकलना है। अच्छा, और उसके बाद आप कहाँ रहती थी लाहौर ओपनिंग, में? मैं रहती थी तब वहाँ इकबाल टाउन में, रावी ब्लॉक अच्छा, में। इकबाल टाउन से पीटीवी पीटीवी, हाँ, और आराम से गाड़ी आती थी उनकी, एक बॉक्स सा आता था उनका, बस उसमें हम आधा जाया घंटा चला करते गया थे। था, हाँ नहरो जी, नहर बंदा जान। हाँ। और तब हम ये भी नहीं कहते थे ये गाड़ी आएगी तो हम नहीं जाएंगे, मैं नहीं ओह। बैठूंगी। हाँ, तो बैठना पड़ता था, खटारा हो, बड़ी गाड़ी हो, जिसमें अगर बड़ी वैन आ जाती थी तो हम खुश होते थे बहुत, वरना तो वही डिब्बा आता था, कैरी डिब्बा उसी पर जाते थे। और उसी में, और जब मैं अनाउंसमेंट में जब मुझे बहुत टाइम देने लगी, फिर मेरे बच्चे हो गए, तो मुझे लगा कि अब बच्चों को टाइम देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा मैं खुद हाफिज कह देती हूँ। तो जब मैंने कहा कि जी बस मैं इसी महीने करूँगी, इसके बाद मैं ज़रा बच्चों को देखूंगी, फिर देखूंगी मुझे आना है या नहीं। तो हमारे रफ़ीक गुराया साहब हैं, SNE थे उस वक्त पीटीवी में, न्यूज़ में। अच्छा। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम छोड़ो नहीं,
तुम न्यूज़ में आ जाओ। मैंने कही तो इतना मुश्किल काम है, लाइव आके कहते खबरें, तुम अनाउंसमेंट भी लाइव करती हो। मैंने कहा अच्छा। मगर वो शाम को होती थी? वो शाम में होती थी 5 बजे। हाँ। और मैं जाती थी, मैंने वो लोकल न्यूज़ हार्डली कोई 1 महीना पढ़ी होंगी। उसके बाद नेशनल नेटवर्क पर खबरनामा शुरू कर दिया, क्या बात, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस बहुत वक्त। बड़ी। और आपको पता है अहमद, मेरे पास उस वक्त के 3 नेशनल अवार्ड हैं, इसलिए मुझे आजकल कभी चाहत नहीं हुई कि मुझे अवार्ड मिले, हालांकि मुझे मिल जाना चाहिए था, मिल जाना अब चाहिए। तक मिल जाना अवार्ड के चाहिए ऊपर भी था। बात करेंगे, क्यों नहीं अभी तक किसी साहब ने आपको अवार्ड दिया? लेकिन मुझे कोई चाहत नहीं है, मेरे पास बहुत अच्छे अवार्ड। नहीं, चाहत तो है इसलिए बात की आपने। नहीं नहीं, आपने ये पूछना था। चाहत नहीं होती, वो एक छोटा सा एक शिकवा होता है शायद। हाँ। कि चूंकि मैं सिर्फ काम करती हूँ, मैं गेट टुगेदर्स में नहीं जाती। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि जो जाते हैं गेट टुगेदर्स का मतलब है कि कोई भी शोबिस की जो होती हैं तो सोशलाइज करनी पड़ती है, हम लोग और करनी चाहिए, लेकिन जो कि मैं नहीं करती। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, इट वाज नॉट कि पीटीवी मतलब लाखों रुपए उस टाइम पे देता था और बंदा कहता था नहीं मैंने पीटीवी नहीं छोड़ना, बट व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स के अच्छा हाँ नहीं मैं करना है? उस वक्त जो शौक था और खुद को मनवाने का और उस कंपटीशन में आने का, आप सोचें उस वक्त खबरनामे में खालिद हमीद हुआ करते थे, अजहर लोधी हुआ करते थे, इशरत फातिमा थी, माहपारा सफदर थी, और मैं थी। और जो मुझे अवार्ड्स मिला, जितने भी मिले वो इन लोगों के होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जेलसी तो होती होगी। अच्छा, अब आपको वैसे शो का इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगी, क्योंकि नहीं है ऐसा कुछ। ना मेरी जेलसी है, ना मैंने सपोर्टिव थे, बहुत बहुत सपोर्टिव। अब आप देखें न्यूज़कास्टर्स की कितनी जेलसी होती है। ओ, अब किन न्यूज़कास्टर्स को तो मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि ना उनका लहजा है वो, ना उनकी अपीयरेंस होती है। और सबसे बड़ी बात कि ब्रेकिंग न्यूज़ हर सेकंड के बाद आती है। हमारे खबरनामे में ब्रेकिंग न्यूज़ का मतलब था ब्रेकिंग न्यूज़, कि जंग छिड़ गई और कि जंग ये कोई मसला है। अब तो वो उनके बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि लगता है ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब तो लगता है फूफे लड़ रही। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आज की शाम की 6 बजे के मतलब इतनी करख्त एक वो टोन होती है, अलार्मिंग टोन होती है कि आप अच्छी खबर भी इस तरह दे रहे होते हैं कि पता नहीं जी। वैसे तो खैर अच्छी खबर होती भी नहीं है। हाँ, बहुत हार्डली कुछ आप अच्छा सुनते हैं हेडलाइंस में भी। अब अगर आपको ऑफर आए कि भाई किसी न्यूज़ चैनल को हेड करेंगे? क्यों? अहमद, उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आ गई ना, ड्रामा फील्ड में, तो यहाँ सारे शौक पूरे हो गए। चस लग गई। यहाँ सारे शौक पूरे हुए हैं। यहाँ खबरों के भी हो गए, या अनाउंसमेंट के भी हो गए, या पर्सनल लाइफ जिस तरह की मेरी है मैंने वैसे कैरेक्टर भी किए, और जो मैं लोगों को देखकर थोड़ा सा इम्प्रेस होती थी मैंने वैसे कैरेक्टर भी किए। तो आप दिल की सारी हसरतें ड्रामे में आकर पूरी हो गई, और थैंक गॉड कि मुझे ऐसे कैरेक्टर मिले, डायरेक्टर्स मिले, कि मुझे बहुत मजा आया। देखिए माशाल्लाह यू आर अ ब्यूटीफुल वुमन, और आई थिंक यू नो दैट आल्सो। मगर खूबसूरती के साथ साथ एक बर्डन भी आता है, ठीक है ना, बिकॉज खूबसूरती के ऊपर ही आपको जज किया जाता है, काम के ऊपर आता है, और हम लोग शोबिज़ में हमारा मतलब चेहरा ही बिकता है एंड ऑल दैट। किसी पॉइंट पे आके आपको लगा कि यार मुझे लोग खूबसूरती के अलावा भी देखें, मुझे उस तरह के रोल्स भी मिलने चाहिए कि जिस तरह कैरेक्टर ड्रिवन एक्टर्स मिलने चाहिए, या कोई मतलब टिपिकल वो सास बहू से हट के मुझे ड्रामा मिलना चाहिए? कभी वो पॉइंट आया कि यार बिल्कुल मैं तंग आ गई हूँ इससे? बिल्कुल। शुरू में होता था, साड़ी वाला कैरेक्टर है जी, सबा फैसल को साइन कर लो। एक अमीर रोल है, उसमें सबा फैसल को साइन कर लो। और मैं कहती थी यार ये मुझे सेंसिटिव रोल में क्यों नहीं कास्ट करते, मुझे वो काम करना है जो कि मेरे दिल की आवाज़ हो, मैं कर सकूं। तो फिर मुझे जब हमसफ़र जो मुझे ऑफ़र हुआ, सरमद ने जो मुझे ऑफ़र किया, तो वो मेरे दिल को लगा कैरेक्टर। उन्होंने कहा बस सबा जी इसमें सिर्फ मेकअप नहीं करना, आपको शायद ये काम मुश्किल लगे लेकिन बाकी मैं आपसे करवा लूँ। पहली दफ़ा था कि मैं पहली दफ़ा। तो मैंने कहा कि है तो बात मुश्किल, लेकिन चलें करते हैं। इनसिक्योरिटी तो होती है, ज़ाहिर बात है, सारी ज़िंदगी अपने में। तो हालांकि तब इतना फ्रेश फेस होता था, फिर भी होती थी। तो जब मैंने पहला सीन किया, मैं थोड़ी सी कॉन्शियस हो रही थी, उसमें खिरत की माँ का कैरेक्टर था हमसफ़र में।
तो मैं कॉन्शियस हो रही थी, खुलकर एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। उन्होंने वो पूरा सीन किया, उसके बाद सरमद ने कहा कि आए, आकर बैठे और ये सीन देखें आप मॉनिटर पर। जब मैंने सीन देखा मेकअप के बगैर और सब कुछ, तो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा आप खुल के खेलें, मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। तो वो समझे मेरा टर्निंग पॉइंट था हमसफर, और उसमें मैंने मेरे ख्याल में अच्छा किया तो मुझे दुर्रे शहवार मिला। तो दुर्रे शहवार जो है ना, वो तो आज भी मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स भी देखते हैं, और क्या ड्रामा, नहीं आपकी तरह क्या आइकॉनिक फील रोल्स थी। रहे हैं। जहाँ आपने इतने लोगों के साथ काम किया, एक सेंसिबिलिटी भी आती है उसके साथ साथ कि जैसे जैसे आप काम बेहतर करना शुरू कर देते हैं, फिर आपको कचरे की भी समझ आना शुरू हो जाती है। मगर मोस्टली हम लोग फिर भी मार के कचरा करते हैं। क्या डिफाइन करता है आपको कोई भी रोल चूज करने से पहले कि ये अब, बिकॉज अब आप एक ऐसी जगह पे हैं कि अब आप चूज कर ना कर सकती हैं, yes. जाओ दफा हो, मैं नहीं करना। मगर क्या क्या डिफाइनिंग चीज होती है आपके लिए? डायरेक्टर होता है? क्योंकि मैं ऑनेस्टली मैं स्क्रिप्ट पूरी नहीं पढ़ता, मुझे होता है कि अच्छा जी ये आया है, अच्छा जी तब मैं हाँ कहूंगा, उसके बाद मैं स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, पहले नहीं पढ़ूंगा। यस, ठीक है। बिल्कुल। सो आपके लिए भी क्या है? आपके लिए पहले स्क्रिप्ट आनी चाहिए या पहले डायरेक्टर आना चाहिए या प्रोडक्शन हाउस आना चाहिए? देखें, सबसे पहले तो मैं समझती हूँ जो आजकल देखा जाता है, आपके को आर्टिस्ट हैं कि आपके साथ कौन, पहले मैं पूछती हूँ हीरो हीरोइन कौन है। मैं माँ किंदी बन रही हूँ। हाँ, मैं माँ की। अच्छा, मुझे तो कोई एतराज ही नहीं है ना। आपने इंट्रोडक्शन में भी बताया, पहले तो मैं हुमायूं सईद की माँ बनी, अभी अभी फिल्म में भी बनी, तो मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं उस आर्टिस्ट को आर्टिस्ट ही नहीं समझती जो करने के बाद के मैं तो इतनी बड़ी आर्टिस्ट। तो मैंने तो 80 इयर्स ओल्ड कनीज बेगम भी परफॉर्म किया है एक प्ले में, और पूरी मैं देखती हूँ सिर्फ कि कहानी किसके गिर्द घूमती है। अगर हीरो हीरोइन मेन है तो ये कैरेक्टर उनके पैरेलल है या नहीं है, मैं तो ये जरूर देखती हूँ। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अहमद, मुझे हमेशा एक अच्छा कैरेक्टर मिला है, मुझे पावरफुल कैरेक्टर मिला है, और मुझे जिस पर आप लोड डाल सकें, वो आर्टिस्ट जिस पर आप स्क्रिप्ट का लोड डाल सकें, और मैंने हमेशा लोड उठाया है। तो मुझे हमेशा अच्छा स्क्रिप्ट मिला है, डायरेक्टर बहुत अच्छे मिले हैं शुरू से ही। और अब मैं अगर कोई वो डायरेक्टर जिसका काम इतना रजिस्टर अभी नहीं हुआ, अगर मैं उसके साथ काम करती हूँ तो आप यकीन जाने मैं उसके लिए करती हूँ। अच्छा। कि मैं ये कर रही हूँ और मैं हूँ इस ड्रामे में, तो ये थोड़ा हाईलाइट होगा और डायरेक्टर को भी जगह मिलेगी, और इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने भी पिछले मैं ये करती हूँ, मैंने अतीका जी और उसमें मैं अपने पैसे देखती हूँ। वो तो जरूरी है। अतीका जी से मेरी भी पिछले दिनों हुई थी, तो मैंने कहा था यार, हम लोग हमेशा दिखाते हैं कि जी बूढ़ा मर्द है, जवान बेगम से शादी हो गई है और इस तरह। मैंने कहा कभी रिवर्स क्यों नहीं हम लोग दिखाते कि जी एक मैच्योर औरत है और उसका जवान मर्द से क्यों नहीं शादी हो सकती? तो कहती हाँ, मतलब बहुत कम, इतना रेयरली होता है किस तरह की स्क्रिप्ट्स आती हैं और दैट। लेकिन आपको कभी मेन स्क्रिप्ट की इस तरह ऑफर हुई है कि जिसके अंदर यू आर द सेंट्रल कैरेक्टर? जी, मैंने किया, बहुत साल पहले किया। मैं और जावेद शेख थे, हमारा एक प्ले था पल भर में, जिसमें हीरो हीरोइन मैं और जावेद शेख थे, और जो सपोर्टिंग कैरेक्टर थे वो, जो अब हीरो हीरोइन इरम अख्तर थी, और पता नहीं लड़का कौन था, और पहली दफा उसने भी किया था उसमें, उज़मा हसन ने। अच्छा। मेरी सौतन का कैरेक्टर, हाँ, उसने भी किया था। तो वो मैंने किया और मुझे इतना मजा आया, पूरा लोड हम दोनों पर था, और मुझे ड्रामा आज भी याद है। मैं कभी यूट्यूब पर देखना चाहती हूँ तो बहुत नजर नहीं आता, तो मैंने वो किया। लेकिन मैंने ड्रामों में भी वो कैरेक्टर किए हैं जिसमें हीरो हीरोइन का काम कम, मेरा ज्यादा होता है, मैं ही नजर आती हूँ। मैं हूँ और मैं ही हूँ, अपने आप से इश्क होना। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। पीटीवी से, न्यूज से, थोड़ी सी टीचिंग भी, एक्टिंग के अंदर ट्रांजिशन करना, और जहाँ मतलब ऑब्वियसली बात है कैमरे से तो बंदा है, मतलब वो हो जाता है, फेमिलियर हो जाता है। लेकिन एक्टिंग के अंदर सबसे बड़े हर्डल क्या फेस हुआ था आपको? क्योंकि पीटीवी के अंदर तो आपने 15-20 मिनट न्यूज़ पढ़ी, घर गए, इसके लिए प्रेप करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, कैरेक्टर बनाना पड़ता है। एक्टिंग में आने से पहले किसी ने कुछ कहा था कि ये अब काम करने जा रही हो? अच्छा, एक्टिंग में तो मुझे बहुत प्यार मोहब्बत से और बहुत चाहत से लाया गया था। चमक से। एहसन तालिश जी डायरेक्टर थे, और
उसमें तो बड़ी मुझे, और उसमें मेरा कैरेक्टर पहले ही ड्रामे में किस तरह हुई? मुझे वैसे तो यावर हयात जब मिलते थे वो कहते थे कुड़िए चंद जी तुसी की करदे पे हो, ए किहड़ियां खबरां पढ़न ते अपना जाया करदे पे हो, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ड्रामे विच नजर आएगी, ए नहीं नजर आनी, चंद जी सोचो इस बारे। तो वो अक्सर मुझे ये बात कहा करते थे। फिर उज़मा गिलानी भी मुझे कहा करती थी कि तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती हो, तो तब पता है मैं क्या करती थी, मैं कहती थी एक्टिंग करना अच्छे लोगों का काम नहीं है। अरे तब आप देखें 81 की बात है, 81 82, बिल्कुल तो आप ऐसे ही सोचते थे। तो वो मैं देखा करती थी इनकी रिकॉर्डिंग्स, वो जो लॉन्ग प्लेज होते थे, मोहम्मद निसार हुसैन, सायरा काज़मी जो डायरेक्ट कर रहे होते थे और पैनल पर, और मैं पीछे खड़े होकर पूरा पूरा ड्रामा देखती थी। मैं कहती थी अल्लाह कितना मुश्किल का, क्योंकि रिहर्सल के बाद 1 टेक होती थी 5-5 7-7 मिनट की। वो तो दौर ही अलग था। वो मैं देखा करती हूँ, मैं कहती थी ये बड़ा मेहनत तलब काम है और ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। हमारे दिमाग में ये डाला गया था। अच्छा नाल ही कहता है किड्डी मेहनत कर दे पहने पर अच्छे लोग का अच्छे लोग नहीं गए। मैं इसलिए अब कह भी देती हूँ कि अब मैं खुद इस फील्ड में हूँ और मैंने देखा है कि बहुत ही अच्छे लोग हैं इसमें। और ये बहुत ही क्या कन्विंस क्या हुआ? अच्छा कन्विंस जो मेरी न्यूज़ और उसका जो करियर था 11 साल का, उसमें जो मैंने सीखा और जो मैंने किया वो सबसे बड़ी रुकावट बना मेरी एक्टिंग में। क्योंकि जो मेरे लफ्ज़ों में क्लैरिटी होती थी, जो मेरा लबो लहजा था और जिस तरह से जो तलफ़ुज़ था प्रॉपर है भी बोलना है, उसने मुझे थोड़ा तंग किया एक्टिंग में आने के बाद। क्योंकि हम जब स्टूडियो में लाहौर में स्टूडियो में करते थे तो साथ वाले फ्लोर पर जो भी होता था कहते थे ये सबा फैसल की आवाज़ लग रही है, यानी वो खबरनामा सुनते थे। बिल्कुल। और वो मैं कहती थी या अल्लाह वो छाप कब हटेगी, कब मुझे एक एक्ट्रेस माना जाएगा। लेकिन लोग यही कहते थे खबरनामा पढ़ रही है, खबरनामा पढ़ रही है। क्योंकि फिर मैंने बहुत इस पर मेहनत की जी, फिर मैंने बहुत मेहनत की और फिर जावेद फाजिल के साथ मैंने बहुत काम किया। और जावेद फाजिल वो डायरेक्टर थे जो कहते थे ये जो आखिर में ना तुम क्या कर रहे हो, या मैं घर पर था, आपने लास्ट वाला जो वर्ड है ना उसको छोड़ देना है, उसको आपने पकड़ के नहीं रखना। खबरों में तो आप पूरा जुमला क्लियर बोलते हैं, इसमें आपने वो बोलना है जैसे आप घर पर बोल रहे हैं। तो जावेद फाजिल ने मुझे बहुत सिखाया। हमारे यहाँ वैसे सिखाने वाले डायरेक्टर बहुत कम है, स्पेशली डायरेक्ट कोच। मतलब अब देखें ना कि कोई अगर कराची का प्ले हो रहा है तो कराची की उर्दू स्पीकिंग की टोन अलग है। जी हाँ, जो पंजाबी है क्या साडा वो उसका जी मैनू तो इत्थे शुरू च भी किया गया कि अच्छा लाहौर से आई आर्टिस्ट, पहले बोलना तो सीख लें। मैं क्या इधर आओ तानू उर्दू मैं सिखानी तेरी भैन ये बहुत सुना मैंने वैसे। अच्छा हाँ, फिर जब मैं बोलती थी तो फिर वाह तो ये हर्डल मेरा ही काम बना मेरी इस फील्ड में। अब जाके बिल्कुल मुझे भी एक मर्तबा मैं आपको बताऊं, मैं नुमान इजाज के साथ एक सीरियल कर रही थी। क्या बात। तो नुमान इजाज अब इतने बड़े एक्टर, अब मैंने लाइनें याद की नहीं थी कि उनके साथ है, अब मैं एक एक लफ्ज बोल रही हूँ और वो अच्छा यार रीटेक कर लो। मैं इतनी खुश उसके बाद, मुझे लगा एक्टिंग में अगर आर्टिस्ट भूलता नहीं है ना तो बहुत बड़ा एक्टर है। अच्छा कि लाइन याद हो जाए। तो मैंने कहा मैं इस वक्त नुमान इजाज से बड़ी एक्टर बन गई। वो तो 2-3 टेक करवा रहे हैं, मैं तो नहीं करवा रही। और आज मैं सोचती हूँ कि कितना बेवकूफाना मेरी सोच थी। कभी इस तरह हुआ है कि स्क्रीन किसी के साथ शेयर करते हुए इंटिमिडेट बंदा हो जाए कि मतलब कि यार मतलब पसीने छूट जाए? लोग हुए होंगे, मैं नहीं हुई। अच्छा नहीं, अंदर से तो होता क्या हुआ नहीं, मुझे जितना कोई मुश्किल आर्टिस्ट होता है उसके साथ परफॉर्म करने का उतना मजा आता है, क्योंकि आप भी उतने प्रिपेयर होकर सेट पर जाते हैं, कॉन्शियस होते हैं और मजा भी आता है और वो ड्रामा देखा भी जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ ना मेरे साथ को आर्टिस्ट मैं सबसे पहले देखती हूँ कौन है। जिस टाइम पे आपने इंडस्ट्री में कदम रखा था वो रख रखा बहुत होता था, बड़े का, सीनियर का, यंगस्टर्स का, मतलब एक पूरी एक हायरार्की होती थी। वो हायरार्की नहीं है, आपको नहीं नजर आती अब।
नए बच्चे आ रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, टैलेंटेड भी हैं, लेकिन फेमस होने के लिए आ रहे हैं, और आपको नज़र भी आ जाता है कि कौन फेमस होने के लिए आया और कौन मेहनत करने के लिए मेहनत आया करने के लिए। कभी किसी से कुछ इस तरह तो हुआ होगा कि अच्छा यार इससे ज़रा दूर ही रहें, इस्लाम दुआ तक ही रखें एंड ऑल दैट? पहले तो मैं बड़ी बेतकल्लुफ़ी से मुझे ऐसा लगता था हमेशा से अहमद कि जब सीनियर के साथ कोई भी काम करता है, मैं करती थी जब सीनियर के साथ, और सीनियर बहुत लिए दिए रहते थे तो मैं कॉन्शियस हो जाती थी, मैं अपना 100% नहीं दे सकती थी। और मैंने पहला ही ड्रामा सीनियर्स के साथ किया, उज़मा गिलानी थी और फैसल भी था, फैसल भी, सभी थे, सभी बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और सबने बड़ा कोऑपरेट किया। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बहुत कोऑपरेट करूं, लेकिन आजकल नए आर्टिस्ट वो आ रहे हैं जो घर से हीरो हीरोइन बनकर निकले हुए हैं हाँ। और वो सेट पर बाकायदा हीरो हीरोइन हैं, और अगर कोई ऐसा समझे तो मैं उससे ज्यादा बात ही नहीं करती। लेकिन मैंने कभी किसी को स्नप नहीं किया, काम से काम रखा। काम से काम रखा, क्योंकि जरूरत नहीं है। वो कहते हैं ना, अपनी इज्जत अपने हाथ होंगी, हाँ, तो वो बेहतर। और कराची और लाहौर की एक है तो सही। आप मैं इतने एक्टर्स से बात करता हूँ और वो टसल एक आपको नज़र आती है, क्योंकि कराची वर्क वाइज इज़ अमेजिंग। यहाँ की प्रोडक्शन, यहाँ की पंक्चुअलिटी, प्रोफेशनलिज्म बहुत अच्छा है। लाहौर तो ना पता लेट बैक है, कर लांगे चाहे हो जाएगा, इसलिए आओ जी खाना खाओ, खाना लग गया, इसलिए हमारी इंडस्ट्री अब बेड़े गर्क हुए में लाहौर के। बिल्कुल। मगर जितना सारा टैलेंट आया हुआ है वो ऑल ओवर पंजाब से ही आया हुआ है, सारा यहाँ आके काम कर रहे हैं। तो माहौल का फ़र्क सिर्फ मैटर करता है। आप अब माहौल से बेहतर कर लें, जी, काम माहौल में ही होगा। वही एक्टर लाहौर के अंदर था, काम नहीं कर रहा था, वही एक्टर यहाँ के काम कर रहा है। लेकिन लाहौर में टीम वर्क नहीं है। आप एक्टर तो ले जाएंगे, आपको क्रू वगैरह तो वहीं से लेना होगा ना। आप सोचें कि क्रू भी बड़े सुस्त होते हैं। अभी हमारे एक एडी लाहौर में काम करके आया, मैंने कहा क्या मज़ा आया? उसने कहा जी ये पहला और आखिरी था हमारा उधर प्रोजेक्ट, क्योंकि लेकिन मैं वहां से 2 लफ्ज सीख कर आया, हुने नेड़े। कहते हैं जिससे बात करते थे सुबह कि भाई फलां चीज नहीं आई, फलां ए हुने ही आ रही है, हुने ही आ रही है। और कहीं लोकेशन देखने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और पूछे यार इतना दूर ए नेड़े ही। तो ये तो चीजें हैं हमारे पंजाब में कि अब लोग ना बहुत, क्या कहना चाहिए, हड हराम हो गए हैं, उनको आराम की आदत पड़ गई है। हाँ, मैं तो 100% एग्री करता हूँ। लेकिन ऐसा सब में नहीं है। अभी काशिफ निसार का मैं कर रही हूँ प्ले, उनकी पूरी टीम इतनी मेहनती है, पूरी टीम काशिफ भाई भी जबरदस्त। ढीठ हैं। तो हाँ, उन्होंने क्या, मैं नहीं आके कराची से काम करना, मैंने करना लाहौर में ही काम। तो ये डिपेंड करता है वैसे शायद आप कैप्टन पर या फिर, लेकिन जो खसलत बन जाए, जो एक आपकी खसलत बन जाती है, वो चेंज नहीं होती। तो चेंज देखें, फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई, इससे बड़ा नुकसान क्या होगा पंजाब का। बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ी सी पर्सनल बात करते हैं आपसे। माशाल्लाह, you've been married for so many years, a successful marriage, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो भी इस इंडस्ट्री में रह के, जहाँ आपको पता है लेफ्ट राइट सेंटर एडमायरर्स बड़े होते हैं, बड़ी प्यारी लग रही हैं। कैसे मैनेज करती थी? मैंने इतने सुने हुए ये लफ्ज, बहुत अच्छी लग रही हैं, बहुत। आप आए बैठे, चाय कॉफी, तो मैंने हमेशा हंस के इग्नोर किया, क्योंकि कहते हैं ना कि वो आप समंदर में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं ले सकते। तो मैंने वो बहुत सोच समझ के, मैंने सबको बहुत प्यार से इग्नोर किया, 1 दफा 2 दफा 3 दफा, कुछ भी नहीं हुआ, मैं अपनी जगह कायम। कभी कोई खबीस का बच्चा नहीं मिला? नहीं, कभी नहीं मिला कोई खबीस का बच्चा, कोई खबीस का बच्चा वो नहीं होता, माशाल्लाह, वो जो शक्ति कपूर टाइप बंदा होता है। लीचड़ नहीं, कोई नहीं मिला। मगर आपको माशाल्लाह जिस जनरेशन से आप लोग बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ेस के ऊपर और कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ साथ अपनी रिलेशनशिप को हमेशा फोरफ्रंट पे रखा। What do you think is the secret of being in a positive, successful marriage? क्योंकि हमारे आजकल के दौर में एक तो ऑप्शंस बड़ी आ गई हैं, टॉलरेंस कम हो गई है, और आई थिंक एक दूसरे का लिहाज हमने कम कर दिया, जिसकी वजह से बिल्कुल बहुत जल्दी ओके जी अल्लाह हाफिज़। मगर आपको क्या लगता है कि क्या बेस क्या होनी चाहिए एक कामयाब शादी की?
अहमद जब मेरी शादी हुई तो मैं ऑलरेडी काम कर रही थी, तो मुझे फैसी ने एक ही बात कही थी कि सबा हमारे दरमियान ये तय पाया था, उन्होंने कहा कि अगर तुम अपने शोबिस से रिलेटेड कहीं जाती हो या कोई आता है तो तुमने मुझे इन्वॉल्व नहीं करना, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ, कभी ना कभी जेलसी आएगी, तुम्हारा काम भी डिस्टर्ब होगा, मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा। तो सिर्फ एक हम दोनों के बीच ये बात हुई थी और वो आज तक कायम है। सब चैनल्स वाले कहते हैं भाई, क्योंकि फैसल बहुत अच्छा गाते भी हैं, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, ऐसे इंटरव्यू दें तो वो बहुत ज़बरदस्त बोलते हैं, लेकिन चूंकि हमारी डे फर्स्ट ये हमारा एग्रीमेंट हुआ था जिस पर मैं भी कायम हूँ और फैसी भी, और हमारी इस इंडस्ट्री को लेकर आज तक कोई किसी किस्म की कोई बहस नहीं। उसकी दूसरी रीज़न ये भी है कि अभी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन जब मैं घर जाती हूँ ना, मैं प्योर एक हाउसवाइफ होती हूँ। हाँ, कि मेरा एक्टर दरवाजे तक ही है। जी जी, हमारे घर में एक्टिंग को लेकर डिस्कशन नहीं होती कि हम बैठे हुए सब, तो आप बच्चे कह रहे हैं वाह वाह माँ उसमें आपने क्या काम किया या फैसी, मैं कहती हूँ ये डिस्कशन नहीं होगी हमारे घर में। घर पर मैं एक माँ हूँ, अगर मैं उस तरह की डिस्कशन करूँगी तो बिला वजह में मेरे अंदर एक सरिया सा आ जाएगा कि भाई इंडस्ट्री में तो मैं अब माशाल्लाह ये हूँ और मुझे घर में भी ये मकाम मिलना चाहिए। तो घर में तो आपको बड़े बड़े कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं, बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, बड़ा बड़ा झुकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि एक कामयाब ज़िंदगी जो है, मैरिड लाइफ या एक फैमिली लाइफ, उसके ये तीनों बहुत बड़े सुतून हैं, कॉम्प्रोमाइज़ और कुर्बानी देना और झुके रहना। अपनों के सामने झुकने में कोई फ़र्क नहीं है, आपकी पर्सनैलिटी को कोई ईगो जो है ना उसको निकाल दें अपनी ज़िंदगी से। आपकी रिलेशनशिप अपनी सास से कैसी है? वो तो है ही नहीं बेचारी अब। नहीं, मुझे कैसी थी? बहुत अच्छी मेरी मुमानी थी और वो बहुत सीधी खातून थी, बहुत प्यारी खातून थी और बहुत प्यार करती थी मुझसे और मैं भी बहुत करती थी। मैं ऐसी बहू थी कि मैं कहती थी कि आप जाएं मामी जी, आप नहाने जाएं और आपने कपड़े नहीं लेकर जाने, मैं आपको प्रेस करके सूट दे दूंगी। और मैं उनका सूट सीकर, वो क्योंकि वो जब नहाती थी वो फर्श धोती थी, वो टब धोती थी, वो बाल्टियां धोती थी, जो पहने हुए कपड़े हैं वो धोती, तो वो कोई 2 घंटे में निकलती थी बाथरूम से। अच्छा। तो मैं उनका सूट सी के प्रेस करके उसमें नाड़ा डालकर और मैं हैंग करती थी। तो कहती थी ये कब सिया? मैंने कहा जब आप बाथरूम गई थी ना तब मैंने सीना। अरे वाह 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 वाह। तो हमारा रिलेशन ऐसा था और मैं इतनी सुगर हूँ, मैं कपड़े क्या सिया करती थी। क्या बात है। स्टिचिंग। You've been very vocal। कंट्रोवर्सी तो मतलब ठीक ठाक आपकी काफी हजामत हुई मेरी। एक आपके माशाल्लाह एक वो KFC वाली भी आई थी, फिर आपके बेटों के ऊपर भी आई, और लोग अफिलिएट करते हैं, लेकिन कितनी हद तक इफेक्ट करती हैं ये चीजें? बहुत इफेक्ट करती है। मेरी एक वीडियो ने मुझे खून के आंसू रुलाए। अच्छा, वो वाली है जो मैंने एक बोल दिया था कुछ भी, वो बस एक ऐसा नाजुक टाइम होता है जिसमें आप अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर सकते। आप सोचें कि वो किस कदर नाजुक होगा कि मैं जो कि इतनी कामयाब फैमिली लाइफ गुजार रही हूँ उसमें मैं कुछ बोल दूँ तो वो क्या हुआ होगा कि मैंने बोल दिया। उसके बाद ये जो हमारे इस्लाम में भी है ना कि आपको गुस्सा आए तो पानी का एक घूंट पिए, खड़े में हैं, बैठ जाएं, बैठे हैं, लेट जाएं, ये बिल्कुल सही बात है। गरम लोहे पर जब आप मारेंगे ना हथौड़ा तो वो तो टेढ़ा मेढ़ा होगा। तो इसलिए बहुत आपको सोचना चाहिए, आपको उसके सामने वाले के लफ्जों के उसकी तरफ होकर भी सोचना चाहिए कि मे बी अगर इसने कोई बात कही है तो उसमें इसका भी दिल दुखा होगा, तो बोली गई है। उसको फौरी तौर पर रिवेंज के तौर पर ले लेना ये मेरे ख्याल में बहुत गलत है। ये मैंने सीखा ही अब है अहमद। मैंने जिंदगी में लोग कहते हैं कि इस एज में आकर आप स्टबन हो जाते हैं, आपकी आदतें पुख्ता हो जाती हैं। आप जो हैं आप कहते हैं मैं वो हूं, आप अपने आप को मोल्ड करें सामने वाले। लेकिन जिंदगी आसान हो जाए अगर इस एज में आकर हर कोई
खुद को समझना शुरू हो जाए, क्या बात, मगर खुद को नहीं, समझे। मगर होता नहीं ना, मतलब मुझे लेकिन मुझे मैंने किया है, आप यकीन जाने ये होता है, ये हो सकता है अगर आपको अपनी फैमिली से प्यार है तो ये होता है। मैंने बहुत कुछ अब दरगुजर किया है। अच्छा, उससे मैं नहीं समझती कि मैंने सामने वालों के लिए किया है, मैंने अपने लिए किया है। मैं जिस कर्ब से छोटी छोटी बात से गुजरती थी, मैं इधर से इतनी रिलैक्स हो गई हूँ, इजी हो गई हूँ। मैं कहती हूँ भाई, सामने वाले की जिंदगी है, वो जैसे वो समझ रहे, उनकी जिंदगी उनके लिए बेहतरीन ऑप्शन है उस वक्त, बिल्कुल। तो वो बेहतरीन गुजारेंगे। मेरे कहने पर मैं अपने एंगल से सोच रही हूँ, उनके पास अभी आगे की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। मैं शायद 25-30 साल साथ गुजार दूंगी, उनके साथ तो पार्टनर के साथ या बच्चों के साथ पूरी जिंदगी है, तो वो बेहतरीन सोचेंगे अपने लिए। आई थिंक माँ बाप के लिए ये भी लेटिंग गो भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, बिकॉज ऑफ, लेकिन मैं सबसे कहूंगी कि करें, इससे बेहतरीन चीज नहीं है आपके जहनी सुकून के लिए, इससे बेहतरीन कोई चीज नहीं। मैं अभी भी देखती हूँ बहुत सारी माएँ हैं, वो कहती हैं कैसे सबा तुमने कैसे, मैंने कहा छोड़ दे क्योंकि देखिए ना, आपने सारी जिंदगी माइक्रो मैनेज किया है जी। आप, एक बड़ी हिम्मत की बात है कि आपको अब रियलाइज होता है कि भाईजान, आई एम नॉट इन कंट्रोल एनी मोर, यस, उनकी जिंदगी है, इसमें मेरा कुछ नहीं है, लेट देम मूव ऑन, यू नो। और हम लोग, क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमारा सिस्टम ही है। इक्का दुक्का हमें पता होता है, उत्ते अंडे नहीं है, उनकी डबल रोटी मुक गई Yes. है और कल दुपट्टा होता मसले ये है। मतलब वही ना सारी चीजें और micro ये manage हो खूबसूरती है घरों की, जाता है। ये खूबसूरती है घरों की। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारे घरों में सबसे बड़ा फसाद ये जो हाउस हेल्प है ना, वो है। अरे उससे बड़ा फसाद कोई नहीं है हमारी घरेलू जिंदगी में। कम वालियां, कम वालियां जो उन्हें इत्थों दी गल इत्थे कह देनी है, चुटकला छड़ देना है और उन्हें यकीन कर लेना। मैंने अपने घर में उसूल बनाया है, काम वाली कोई किसी से कोई बात नहीं करेगी, और दो जो हाउस हेल्प है ना, वो आपस में बैठकर बात ही नहीं करेंगी, किसी का काम ही नहीं है। और मैं तो ऐसा स्नब कर देती हूँ एक सेकंड में, अगर कोई मुझसे आकर हमदर्दी में कर, वो बाजी देखें आप, मैं खबर खामोश, चलो अपना काम करो, वाह वाह वाह, अपना काम करो। असल सौतन ते हो है। यस, मैंने कहा मेरे लिए मेरे सारे बच्चे बहुएं सब बराबर है, एक बराबर है। खबरदार कोई बात किसी के बारे में भी की, ये इनको हम प्रोवोक कर रहे होते हैं। यार इस पे ड्रामा बनना चाहिए, यार इस पे कसम ड्रामा, से। मैं कहती हूँ घर की तबाही की जिम्मेदार ये लोग हैं। उफ, काशे भाई अगर कुछ बोल दें, की तुसी बनांदे पे तुसी लाहौर बैठे हो। अच्छा अगर आप कुछ बोल दें तो वो बुरा, लड़ाई। हाँ। और अगर आप दिल में रख लें तो उनके लिए दिल में मोहब्बत की जगह नफरत आ जाएगी। दोनों सूरतों में ये जहर है। अभी मैं कोई मिला था मुझे, उन्होंने कहा कि हमारे घर में हाउस हेल्प का रिवाज ही नहीं है। आप देखें लंदन में क्या होता है, या बाहर अमेरिका वगैरह में भी, हाउस हेल्प 2 दिन आएगी, काम करेगी, बेड शीट्स वगैरह डाली, लॉन्ड्री शॉन्ड्री डाली, तो चलो चलेगी। और नॉर्मली मैक्सिकन होती हैं तो आप उनसे बात भी नहीं कर सकते, वो वाला होता ही नहीं है। आई थिंक हमें वो करना चाहिए, हमें ना बस फॉरेन मतलब दूसरी जबान वाली रखनी चाहिए, ताकि हमें समझ ही ना आए, समझ ना आए। नहीं जी, यहाँ पर तो एनीवे थोड़े से हमारे एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, ठीक है ना। अब आपने क्योंकि कहा मैं जो कहूंगी सच कहूंगी, सच Yes, के मैं सिवा हमेशा कुछ सच नहीं कहती कहूंगी। ओके, तो पहला ही सवाल कर लेते हैं। आपके पूरे करियर में आपके पॉइंट से खूबसूरत मर्द कौन है? पूरे करियर में कौन से, ये प्रोफेशनल? प्रोफेशनल क्या? अच्छा, मेरे ख्याल से खूबसूरत मर्द की डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन, हाँ, कौन सा एक्टर आपके माइंड में आता है? जिसके कॉल और फेल में तजाद ना हो। नहीं होते कॉल फेल नहीं कर दिया देखे, ना मैंने, ना चाहिए। बड़े मर्द होते हैं, बड़े मर्द होते कॉल कदों दा फेल हो गया है। बड़े बड़े मर्द होते हैं जो सेट पर आकर अगर ये कहे ना कि यार, या वैसे भी बात करने में, यार मैं अपनी बीवी से बड़ा तंग हूँ, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा वो बड़ा मर्द है। रेड फ्लैग। यस, उसका मतलब ही है कि क्या, हाँ, मेरी जिंदगी में कोई आ जाए। हाँ, आंदे नाल ही कहंदा ने यार मैं KFC नहीं खाना। हाँ हाँ। साबा जी KFC खाती है। देखिए जो मैं आपको अपने घर के मर्दों की खूबी बताती हूँ। हमारी पूरी फैमिली, मेरे भाई,
मेरे मामू, मैं मामूओं का जिक्र इसलिए करती हूँ, फैसल के चचा हैं और फैसी के अपने कोई बहन भाई नहीं है और पेरेंट्स भी नहीं है, तो मैं इसलिए उनका जिक्र बहुत करती हूँ क्योंकि हमारे बुजुर्ग वही हैं। हमारी दूर दूर हिस्ट्री में कभी किसी ने शादी नहीं की दूसरी, अच्छा, और तलाक नहीं हुई। अरे वाह। तो मुझे तो अपने घर के जो मर्द है ना बड़े प्योर लगते हैं। मेरा जो बड़ा बेटा तो है, आपके लिए खूबसूरत मर्द की डेफिनेशन वुड बी यस, कि आप अपनी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं ना, उनके साथ इन्वॉल्व हैं, फैमिली के साथ हैं, और बीवी अगर बच्चे पाल रही है तो अच्छा, मेरे शौहर ऐसे थे ही नहीं, मैंने बच्चे अकेले ही पाले हैं। वो थे ही नहीं कि बच्चे को उठा लें, थोड़ा सा हेल्प कर दें घर के काम। ओल्ड स्कूल के। ओ माँ बाप के सामने बच्चा चुकना भी नहीं शर्म आएगी। अच्छा, ऐसे अब पहले ऐसे ही होता था। हाँ। लेकिन हमारे बच्चे अब माशाल्लाह बीवियों की इतनी हेल्प करते हैं बच्चों के मामले क्योंकि अब देखिए ना, वो अब वो हो गया ना, मतलब बिकॉज इतने एक्सपोज हो गए हैं, खवातीन एजुकेट हो गई हैं, वो भी अब कहती हैं भाई हम इक्वल हैं, इक्वल है, ठीक है, टीम वर्क की तरह चलना है, और वो सारा कुछ है, विच इज़ गुड ऑल्सो। एंड बोला भी जो तरीका था वो भी गुड था, मगर उस टाइम पे मर्द इतने एक्सप्रेसिव नहीं थे। अब तो मर्द भी एक्सप्रेसिव हो गए। तब मर्द कहते थे, मर्द की डेफिनेशन ये है कि वो मर्द बनकर रहे। ओ गलत सी, रोना भी नहीं, दुख आए तो अखाए आंसू भी नहीं आने चाहिए। मगर फिर अब मर्द की डेफिनेशन अलग हो गई है। अब मुकाबले क्या वो आ गया रिलेशन। चलें, खूबसूरत मर्द आपने कहा नुमान एजाज, तो नहीं है तो पूछना पड़ेगा ना दी बीवी को लो। मतलब गुड लुकिंग तो है नोमी भाई बड़े गुड लुकिंग की बात आपने नहीं की थी। अच्छा, मैं गुड लुकिंग की बात कर रहा हूँ कि अच्छा, गुड लुकिंग की लुक्स देखें, गुड लुकिंग में अगर देखें तो ये सबसे पहले तो शेख साहब हैं, अरे क्या, और फिर नुमान एजाज हैं, बाबर भाई। अच्छा, बाबर अली। अब जब से उन्होंने, मुझे इतनी खुशी है कि अब ड्रामा जो कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो, और उनकी भी गुफ्तगू और बातें बहुत प्यारी हैं, तो वो भी गुड लुकिंग है और अच्छा मेंटेन अपना। हाँ जी, फहद मुस्तफा डिक्लेयर हो चुका है गुड लुकिंग। मगर अब फहद तो भी यंगर लॉट में है ना, हम लोग तो जरा मैच्योर, फिर हुमायूं को फाइन वाइन की फिर हम हुमायूं को कह दें। हुमायूं बच्चों में नहीं, अच्छा, हुमायूं बड़ों में भी नहीं आता। हुमायूं एक सोलो कैटेगरी, एक बहुत मुश्किल कैटेगरी में है हुमायूं, सोलो कैटेगरी में होगी वो। अच्छा जी, एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगी, एक चीज जो मैं कभी कम वाली दी गल नहीं सुनांगी, ये तो मैंने आपको बताया, ये कभी नहीं करूंगी, कभी किसी की बात अपने दिमाग को इस्तेमाल करूंगी हमेशा। एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहती हूँ, डायरेक्शन। नहीं, कभी नहीं। बहुत लोग कहते हैं कि जब आप डायरेक्शन में आए, सबसे मुश्किल काम है, पहले दिन से लेकर रिलीज होने तक वो बिजी है, और उसके बाद ये भी बर्डन है कि ये हिट होता है या नहीं होता। तो इतने बर्डन मैं तो कभी भी नहीं ले सकती। आपको न्यूज़ चैनल चलाना चाहिए, उसका हेड होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, कम से कम थोड़ी फिनेस तो आएगी न्यूज़ के अंदर। अब तो अल्लाह माफ, मगर अल्लाह माफ करे। यू वांट टू ट्राई समथिंग, मतलब इस तरह की कोई चीज है? आपको मैंने बताया ना, जब से मैं एक्टिंग में आई हूँ ना, मैं पहले तो मेरा बुटीक भी था, फैक्ट्री थी, कपड़ों का करती थी, तो मैंने बहुत चीजें की, मैंने बहुत ट्राई किया, लेकिन जब एक्टिंग में आई तो मुझे लगा कि इसके बाद ना तो टाइम है किसी चीज का और ना जरूरत रही। ओके, ठीक है, तो मैं कोई चीज नहीं ट्राई करना। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं ट्राई करना। एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था, जो नहीं, वही जो मैंने आपको बताया। अच्छा, ओके, ठीक है। वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट है, सबसे बड़ा। बट अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बिल्कुल सही हो गई हैं, और मैं झुक गई हूँ, और मैंने कॉम्प्रोमाइज किया है। मेरे लिए मेरी फैमिली से आगे कुछ नहीं है, सुकून से आगे कुछ नहीं। क्या बात है। जवानी में सबसे बेवकूफाना हरकत मैंने क्या की? मुझे लगता है मैं जवानी में भी बूढ़ी थी। आपको पता है मेरी बहनें कभी, बड़ी गहरी बात की। मैं जवानी में भी बूढ़ी थी। मेरी बहनें कहती थी कि बाजी ये आजकल फैशन है बेल बॉटम का। मैं कहती खबरदार, मैं नहीं पहनूंगी, 7 इंच पाइंचे होने चाहिए,
43 लेंथ होनी चाहिए, शर्ट की फुल स्लीव्स होनी चाहिए, दुपट्टा बड़ा सा होना चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं पहनूंगी। और आप कहती हैं हाँ अब कहाँ गई आपकी वो बात? मैंने कहा नहीं, वक्त के साथ साथ मैंने खुद को चेंज किया, उसकी जरूरत थी। एक दौर जो मैं रीलिव करना चाहूंगी, जब मेरी अम्मा अब्बा हयात थे और उनके साथ बैठकर शाम की चाय पिया करते थे, उनके साथ मैं लेटी होती थी, मेरे डैडी चाय बनाकर लाते थे और केटल में जो वो चम्मच हिलाते थे ना दम वाली चाय का, और जो एक उसकी खुशबू आती थी वो दम वाली चाय पीते हो यार? हम लोग भी दम वाली चाय पीते हैं। मैं इतने लोगों को पंजाब में अभी भी पीते हैं, जेडी दूध पत्ती ने मारता है फाड़ के, तो चाय नहीं होती भाई, तो वो चीज मैं बहुत मिस करती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। एक अपनी मिस्टेक जो मैं बदलना चाहूंगी, इसके अलावा वो तो हमने कर दिया। हाँ, उसके अलावा कोई ऐसी कि हाँ यार मैं जरा भांड मार दिया था? वैसे मैं बहुत सोच समझ के सब कुछ करती हूँ, मुझे नहीं लगता मैंने कोई भंड मारा है ऐसा कि मैं, हाँ मार दिया ना भंड मैंने। ये जो आजकल पीआर आती है, हाँ, और उसमें जो कहते हैं कि जी ये बस ये बोल दें और अभी लगा दें वीडियो, क्योंकि वो अभी चाहिए, आप ये लगा दें और ये बजट होगा। अब बजट इतना हो, अगर मिलियंस में हो। पंजाब गवर्नमेंट का जो बंड मारा था उसके बाद जो मेरी लतबोल हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। नहीं मैं सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है, मैं बता नहीं सकती। और उसके पीछे कुछ नहीं था, वो ऐसे ही हुआ। देखिए वो पता है लंबी चौड़ी एक तहरीर थी, मैंने कहा इतना लंबा चौड़ा मैंने कुछ नहीं बोलना, अच्छा चलो मैं ये बोल देती। बस उसने मुझे खून के आंसू रुलाए। इन लोगों को गुस्सा है, इसलिए मैं गवर्नमेंट का कोई भी आता है मैं कहता पाजी रहने दो। हाँ, मैं कहा भाई तो ये मेरा बड़ा एक जिंदगी की बहुत बड़ी भूल थी, जो आइंदा कभी नहीं करूंगी। डन। मेरे करियर में किसको मेंटोर मानती हूँ? मेंटोर मैं मानती हूँ, वैसे मैं कई दफ़ा कह चुकी हूँ, सबा हमीद मेरी बड़ी फेवरेट है, उनको मैंने हमेशा से फॉलो किया। ये नहीं कि मैंने वैसी एक्टिंग तो मैं कर ही नहीं सकती, वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और उस्मा गिलानी, दोनों। अरे वाह क्या बात है। वैसे तो मेरी अगर पूरे करियर में सोचें या इंडिपेंडेंट लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में सोचें, तो मीजू आपा, मुनीजा हाशमी। अरे वाह, उन्होंने ही मुझे एक्टिंग वो न्यूज़ कास्टिंग से उठाकर कंपेयरिंग में लेकर आए कि ये क्या तुम कर रही हो, ये करो। मैं कंपेयरिंग में आई, मैंने इतने 3-3 घंटे की लाइव ट्रांसमिशंस की मैंने, तो वो मेरी जबरदस्त आज तक वही। वेरी नाइस। एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती। यार मैं आपको कह रही हूँ ना, आपका ना वो आप मिलेंगी नहीं इन लोगों को बातें वायरल होने के लिए। नहीं मिल गई 2-3 ही गई हुई है। आपकी सोच है जब रीलें बनती है ना इसकी। आपने कहा हाय अहमद ये तो मैंने कहा ही नहीं था। अच्छा, एक चीज जो काश मुझे पहले मालूम होती वो ये है कि अच्छा कि हाँ शादी के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, या यार मैं तो बड़ी खूबसूरत थी, मैंने अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट किया, कोई इस तरह की नहीं? खूबसूरत, हाँ मैं पहले करती रही हूँ, बहुत अंडर एस्टिमेट करती रही हूँ खुद को बहुत। अच्छा जी, एक अपना एक है कि मैंने एजुकेशन बीच में बीए के बाद छोड़ दी थी, तो ये मैं हमेशा सोचती हूँ, जब हर कोई कहता है ना कि जी हम पढ़ रहे हैं, जब कोई आर्टिस्ट आता है ना पढ़ा लिखा, जो कि अब हर दूसरा आर्टिस्ट पढ़ा लिखा है, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और उनका बड़ा मुझे ब्राइट फ्यूचर लगता है। हाँ, आई एम श्योर। एक अपना कैरेक्टर जो मैं रीडू करना चाहूंगी। रीडू करना चाहूंगी कि यार इतना अच्छा किया नहीं है मैंने, मैं ये फिर से करना चाहूंगा। वक्त के हिसाब से और कैरेक्टर के हिसाब से मुझे लगा है कि वैसे तो खैर आज भी मैं अपने आप को देखूं तो मैं थोड़ा सा ऐसे हो जाती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। अच्छा? अपना आप इतना अच्छा नहीं लगता स्क्रीन पर, लेकिन जैसे मैंने दुर्रे-शवार किया, हम सफ़र किया, वो मैं अब देखती हूँ तो मैं कहती हूँ शायद उनको वो मुझे कैरेक्टर अब मिलते तो उसमें मेरे इमोशंस और ज्यादा स्ट्रांग होते। हाँ, अब एक्सपोजर ज्यादा होता है, अब ज्यादा एक्सपोजर, अब आंसू ऐसे ही आ जाते हैं ग्लिसरीन के बगैर। जिंदगी ने इतने दुख दिए। 10 कमेंट पढ़ के आंसू आ जाते हैं। ये क्या कह रहे? एक बेस्ट डायरेक्शन मुझे किसने दी? फारूक रेंद, बागी।
अरे ये भी जो बागी अभी जो किया था बहुत बहुत ज़बरदस्त। सबा कमर थी, मैं थी और फारूक रिंद उसके डायरेक्टर थे, लेकिन उनको तो पंजाबी नहीं आती और ये पंजाब की स्टोरी थी। जो मैं और सबा कमर इतनी इतनी कहावतें बोलते थे उसमें, तो वो कहते थे कि इसका पहले मुझे मतलब बता दें, तो हम बताते हाँ ठीक है चलेगा। अच्छा बेस्ट डायरेक्शन वही का। हाँ वो बहुत मज़ा आया। खैर मैंने सब डायरेक्टर्स के साथ, नदीम बेग हैं, जावेद फाजिल हैं, सरमत है, हाइसम है, फारूक रिंद हैं और सब इमोशनल लोग हैं, सारे इतने प्यारे लोग हैं, अपने काम में मास्टर लोग हैं वाह, सब, बेशक, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक चीज जो मेरे हस्बैंड को बदल देनी चाहिए अब। यार उन छड़ देना हो कि वो इलास्टिक की तरह खींचते हैं बात को। अरे वो उनको अगर कोई बात अच्छी नहीं लगी तो वो सोचते रहेंगे। मैं उन्हें कहती हूँ फैसी दरगुजर करें। नहीं सबा ये इसने ऐसे बात, मतलब घर के चले चौकीदार ने अंदर आ गया बगैर बताए, नॉक नहीं किया, ये कैसे आ गया? मैंने कहा चले अब समझा दीजिए। नहीं ये हुआ क्यों, ये ऐसे करना नहीं चाहिए था। तो अल्लाह का वास्ता है फैसी ये बात अपने अंदर से ना खत्म कर दें। ये चीज चिल रखो, चिल मैं भी कहती हूँ चिल रहे। उनको एक ड्रामा कराए वो सीधे हो जाएंगे। उनको समझ आ जाएगी कि एक चीज जो मैंने अपने बेटों से सीखी, बेटों से बहुत ज्यादा केयरिंग है। मेरे बच्चे दोनों, बेटे और मेरी बेटी भी। ये नहीं कह सकती मैंने उनसे सीखा, उन्होंने शायद मुझसे सीखा है। हाँ केयरिंग होना हर रिश्ते में। एक एडवाइस जिंदगी में मुझे मिली जो वाकई मैंने अमल किया। मेरी अम्मी ने बहुत अच्छी बात की थी जब मेरी शादी हुई थी कि बेटा अपने शौहर से एक कदम पीछे और एक कदम नीचे रहना, ताकि जब तुम अपनी मदद के लिए सर उठाकर देखो तो तुम्हें अपने शौहर का चेहरा नजर आए, ना कि खुला आसमान। तो बीवियां ए जे असल कंट्रोवर्शियल गुफ्तगू जड़ी हुन मैं शुरू करन लगी है। ये जो है ना कि बराबर है मियाँ बीवी, वो तो उस हद तक तो बराबर है कि गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों बराबर हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने एक मकाम तो दिया है मर्द को, और वो घर बहुत कामयाब रहते हैं जहाँ पर फाइनल फैसला मर्दों का होता है। औरतों के फैसले जो होते हैं ना वो मुस्तकिल मिजाजी से कभी फैसला नहीं करती, औरत इमोशनल होती है। मर्द के फैसले हमेशा देर पा साबित होते हैं। तो शौहर को वो मकाम, वो जगह, वो कॉन्फिडेंस बीवियों को देना चाहिए जो वो डिजर्व करता है, लेकिन वो शौहर जो डिजर्व करते हैं, हाँ, वो शौहर नहीं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। जो ऐसे अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, तो जाहिर बात है आप चीज प्रोवाइड ही नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। और मैं 100% इस बात से एग्री करता हूँ कि मर्द सबसे, क्योंकि मर्द की लव लैंग्वेज है ही रिस्पेक्ट। अगर उसको वो रिस्पेक्ट औरत दे रही है और उसको वो मकाम, जिसने आपने कहा कि मतलब तो मर्द तो उसे सर पे बिठा लेता है। क्या बात। मेरे शौहर ने मुझे यकीन जाने सर पे बिठाया हुआ है, क्योंकि मैंने उनको हमेशा बहुत रिस्पेक्ट दी है। भले हमारे इख्तलाफात बहुत होते हैं, हमारे ओपिनियन, उनका राइट जा रहा होता है, मेरा लेफ्ट, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि जी हेल्दी है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप बाईपास करके कुछ करें। आप कायल करें कि ऐसा होना चाहिए, इसमें फ़ायदा है, फिर आप बाईपास नहीं कर सकते, ना शौहर बीवी को और ना बीवी शौहर को। और ये चीज़ मैं बताऊं आपको, मैंने अपनी बेटी में बहुत देखी है और मैं बड़ी खुश हूँ उससे कि वो इतनी, उसकी लाइफ इतनी बिजी है माशाल्लाह, और बच्चे को भी देख रही है, बाहर के भी काम करती है। फैसल ऑफिस जाते हैं, जब शाम में वो आते हैं, फैसल मेरे दामाद का नाम भी फैसल, उसको उसने ट्रे भी पेश करनी है, उससे ये भी पूछना है कि जी ये बहुत खूबसूरत रिवायात है। नर्चर करना है। मर्द का तो सिर्फ काम है, बेचारे ने कमा के लेके आना, मगर उसको बनाना औरत नहीं है। सारा बिल्कुल घर बनते हैं औरतों के सुघड़पन से और ज़हनी। आई थिंक हमारी आज की जनरेशन में यही चीज लैक करती है, बिकॉज हम लोग एक दूसरे के रोल्स जो डिफाइन हुए हैं, और अभी से नहीं, हमेशा लाखों सालों से जो डिफाइन हुए हैं, जब आप उसको चैलेंज करते हैं ना, नेचुरल ऑर्डर को आप जब चैलेंज करते हैं, उसके जाहिर बात है डाउनफॉल आएगी, आपको नजर आता है। आप देखें कितनी तबाही है, कितनी डाइवोर्स कितनी होती हैं,
आप चल ही नहीं सकते। अभी 6 माह पहले 15 इवेंट करके शादी हुई है, हाँ पता चला जी डाइवोर्स हो गई है। ਉਹ ਲਾਈਕਸ के ऊपर भी तो हो रही है ना हाँ। कि जी टिकटॉक ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਲकुल शादी तो पहले चलो जी हाँ खत्म। ये तो हो रही है। मगर आई थिंक हमारी यूथ बेचारी जो है वो अभी क्लूलेस हो रही है। हम एक ऐसी जनरेशन में जा रहे हैं जहाँ हम मशीन को ज़्यादा ट्रस्ट करें बिल्कुल और हम लोगों की वैलिडेशन मांग रहे हैं कि यार मुझे लाइक करो, मुझे देखो, और ये वो सारा कुछ। लेकिन अल्लाह खैर करे। पॉलिटिकल स्टांस तो आपका हमेशा से अच्छा ही रहा बहुत। है। उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। नहीं है, छोड़े। हाँ छड्डो छड्डो, मिट्टी पाओ। मिट्टी पाओ। हाँ मगर आपको लगता है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? अल्लाह करे जी, अब तो सिर्फ दुआ ही की जा सकती है। हालात तो बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। सिचुएशन बहुत बुरी है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ बहुत से लोग जब एक बात करते हैं, जब कहीं भी आप 4 लोग बैठे हुए हैं ना, उनमें से 3 लोग ये बात करेंगे कि हमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र है, हमें अपना तो नहीं है। हाँ, और कोई कहेगा जी हम बाहर जाके सेटल हो रहे हैं। उस वक्त मेरा ना दिल बंद हो जाता है अहमद, जब कोई ये कहता है ना कि सब इधर से वाइंड अप करें और हम बाहर जाके सेटल, मेरा दिल बंद हो जाता है। मैंने अपने बच्चों को, बेटों को शुरू से एक बात उनके घोल के पिला दी कि अपना घर और मुल्क छोड़कर नहीं जाना, यहीं रहते हुए मेहनत करनी है, कमाना है। अगर आपके पास एक गाड़ी है, एक घर है और आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे रहे हैं तो फिर आप बाहर ना जाएं। लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं, जो लोग जा रहे हैं ना वो बहुत फिक्रमंदी से और बहुत मजबूर होकर माइग्रेट कर रहे हैं। हाँ मुझे समझ वही बात आ गई ना कि जहाँ आप अपने मुल्क के अंदर अपनाहत ही नहीं रही, वो अपनापन ही खत्म हो गया। खत्म हो गया। और जब आपको यही नहीं पता कि यार मेरे आपस में लड़ाइयाँ जो शुरू हो गई है ना, बिल्कुल खाना जंगी, ये आजकल हमारे मुल्क में खाना जंगी है। हाँ मगर वो भी देखे ना कि पैसे की कोई कदर नहीं रही, कोई सिक्योरिटी नहीं रही, कोई आपको फ्यूचर नहीं नजर आ रहा। जहाँ जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें रुकावटें रुकावटें। मगर अल्लाह करे बेहतर करे। लास्ट क्वेश्चन। और रहने वाला पाकिस्तान जैसा मुल्क भी कोई नहीं। हाँ अल्लाह खैर। व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? एज इन मतलब आप किस, आपके बाद अल्लाह आपको जिंदगी दे, मगर व्हाट डू यू वांट टू बी रिमेंबर्ड एज? द मदर इन लॉ ऑफ पाकिस्तान। बड़ा अच्छा टाइटल है। ठीक है, ये तो मिला हुआ है मुझे। या चले मैं कहता हूँ अगर आपकी जिंदगी पे फिल्म कोई बने, उसका टाइटल क्या होगा? उसका टाइटल होगा जो लैक करती है ना हमारे मुल्क में या हम में, फैमिली वैल्यूज, उस पर बनना चाहिए। फैमिली वैल्यूज। आपकी फिल्म का नाम होगा फैमिली वैल्यूज। हाँ, और वरना तो क्या, ड्रामे भी यही है हमारे, फैमिली वैल्यूज पर ही है ना, सास बहू बेटे, यही झगड़े, यही लड़ाइयाँ। और लोग कौन देखना चाहते हैं? जो लोग टीवी देखने वाले हैं ना वो यही देखना चाहते हैं। आप कितने चैनल्स ने ट्राई किया कुछ नया, वो लोगों को समझ नहीं आया, अपील नहीं किया, फिर आ जाके वो भी वहीं आ जाते हैं सास बहू पर। हाँ डायनामिक्स तो वही है, रिलेशनशिप कोई खानदान वाली। बिल्कुल। सबा जी थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अच्छा, और तो मुश्किल नहीं था वैसे। एम ही मैं डर नहीं, मैंने वही कहा, मैंने कहा मतलब लोग पता नहीं क्यों डरते कि पता नहीं मैं क्या कर रही, तो वो बातें निकल आती, इसमें से निकलेंगी काफी चीजें, निकलेंगी, वो लग जाएंगी अभी। आप मगर कमेंट्स ना पढ़िएगा कोई ऐसी। नहीं मेरे अच्छे ही होते हैं कमेंट्स, यकीन जाने बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यार करते हैं लोग। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो चाय पियेंगी आप? सर अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान का ख्याल रखें, और हो सके तो दुआ करें कि हमारे हालात बेहतर हो जाएं। समझ इंशाल्लाह। वुड लव टू सी यू डू मोर वर्क। फिल्में ज़्यादा करें प्लीज़, फिल्में बनेंगी तो ज़रूर करूँगी। और इसी तरह आप मदर इन लॉ के बाद अब आई वुड लव टू सी यू डू सम मेन रोल्स आल्सो। इसके अंदर नहीं होंगे स्क्रिप्ट लिखे जाने चाहिए ना, हमारी एज ग्रुप के जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी लिखे जाने चाहिए स्क्रिप्ट। I'm sure लिखे जाएंगे। लेकिन पता नहीं, मुझे लगता है कि मैं जिस ड्रामे में होती हूँ मैं हीरोइन ही होती हूँ। हाँ भाईजान, मैनू तो यकीन है। माइक ड्रॉप। ओके जी। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह।